दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बिजली का हमारे जीवन में कितना अहम रोल है। चाहे हम घर में हो, स्कूल में या फिर किसी मॉल में, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों सोचिए कि अगर लाइट नहीं होती तो हमारी जिंदगी कैसी होती। ना कंप्यूटर होता, ना मोबाइल, ना ही बल्ब और पंखे, और दिन की तरह रात में भी काम करने की सुविधा हमें कभी भी नहीं मिल पाती। और आज अगर हम अपने रात को लाइट्स के रोशनी में बिताते हैं तो इसका पूरा श्रेय जाता है निकोला टेस्ला को, जिन्होंने अपने अद्भुत ज्ञान के दम पर अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार किया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की तरह ही 300 से भी ज्यादा आविष्कारों का पेटेंट प्राप्त कर चुके महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के लाइफ स्टोरी को जानेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किस तरह से एक पादरी के लड़के ने अपने आविष्कार से पूरी दुनिया बदल दी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 10 जुलाई 1856 से, जब ऑस्ट्रियन साम्राज्य के एक गांव में निकोला टेस्ला का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मिलुटिन टेस्ला था, जो कि एक पादरी थे। साथ ही उनकी माँ का नाम डुका टेस्ला। और कहा जाता है कि उनकी माँ पढ़ी लिखी तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें घर के छोटे मोटे उपकरणों को बनाने में महारत हासिल थी। और शायद उन्हीं की शार्प मेमोरी पैदा होने के बाद से निकोला टेस्ला को मिली। टेस्ला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के ही एक स्कूल से की, और फिर कुछ साल के बाद 1862 में निकोला टेस्ला अपनी फैमिली के साथ गॉस्पिक नाम के शहर के पास जाकर बस गए, और वहां पर उन्होंने अपनी मिडिल स्कूल की पढ़ाई करनी शुरू की। और फिर हायर स्कूल में पहुंचते पहुंचते टेस्ला की रुचि फिजिक्स की तरफ काफी बढ़ गई थी। और टेस्ला अपने स्टूडेंट लाइफ में इतने विद्वान थे कि वह इंटीग्रल कैलकुलस को अपने दिमाग में ही सॉल्व करने की क्षमता रखते थे। और यही वजह थी कि उनके टीचर्स को कभी कभी यह भी लगता था कि वह किसी दूसरे की नकल कर रहे हैं। और फिर इसी तरह से आगे चलकर 1873 में वह ग्रेजुएट हो गए। और दोस्तों, उस समय किसी भी स्टूडेंट का ग्रेजुएट होना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी, और इसीलिए जब टेस्ला घर वापस आए तो उनके घर पर खुशी का माहौल छा गया। हालांकि निकोला टेस्ला के पिता चाहते थे कि वह बाहर न जाकर शहर में ही एक प्रिस्ट के तौर पर काम करे, लेकिन टेस्ला का सपना तो सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का था। हालांकि इसी बीच उन्हें कॉलेरा नाम की गंभीर बीमारी ने घेर लिया, और इस बीमारी के चलते वह लगभग अपनी जान गंवा ही चुके थे। और फिर इसी समय टेस्ला के पिता ने उनसे वादा किया कि अगर टेस्ला स्वस्थ हो जाएंगे तो वह उनका एडमिशन किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा देंगे। हालांकि इसी बीच ऑस्ट्रो हंगरियन आर्मी में अनिवार्य भर्ती शुरू हो गई थी, जिससे बचने के लिए टेस्ला घर से भागकर जंगल में चले गए। और वहां पर जाकर लंबी बीमारी से जूझ रहे निकोला टेस्ला प्राकृतिक वातावरण की वजह से सही हो गए। और फिर 1875 में टेस्ला ने ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया, और वहां पर उन्होंने माइकल फैराडे के प्रिंसिपल्स को बहुत ही गहराई से जाना। और दोस्तों, उस टाइम टेस्ला अपनी पढ़ाई में कुछ इस तरह से लीन हो गए थे कि सुबह के 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वह केवल किताबों में ही खोए रहते थे। और जब यह बात टेस्ला के प्रोफेसर को पता चली, तब उन्होंने टेस्ला के पिता के पास चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टेस्ला को समझा लिया जाए, नहीं तो पढ़ाई की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। हालांकि पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में टेस्ला का रुख गैम्बलिंग की तरफ चला गया, और फिर जुआ खेलने की लत की वजह से टेस्ला ने अपने थर्ड ईयर के एग्जाम के लिए बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की। और फिर नतीजा यह हुआ कि वह थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में पास नहीं हो सके। हालांकि समय गुजरने के साथ ही 1881 में एक टेलीग्राम कंपनी में काम करने के लिए निकोला टेस्ला बुडापेस्ट नाम की जगह पर चले गए, और वहां जाकर उन्होंने सेंट्रल स्टेशन के उपकरणों में बहुत ही सुधार किया। और फिर टेस्ला के टैलेंट से टीवादार पुस्कस नाम के एक इन्वेंटर बहुत ही प्रभावित थे, और इसीलिए उन्होंने टेस्ला की जॉब पेरिस के कॉन्टिनेंटल एडिशन कंपनी में लगवा दी, जो कि डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी के इन्वेंटर थॉमस एडिशन की कंपनी थी। और इस कंपनी में टेस्ला का काम शहर में लाइटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना था। और दोस्तों, यह वो दौर चल रहा था जब थॉमस एडिसन डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी की क्रांति लेकर आए थे। हालांकि डीसी का करंट कम दूरी में बिजली की खपत को तो पूरा कर सकता था, लेकिन अगर वही बात हो ज्यादा दूर तक बिजली को पहुंचाने की, तो एडिशन का डीसी इस काम में फेल था, क्योंकि इसका वोल्टेज दूरी बढ़ने के साथ ही साथ कम होता जाता था। हालांकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकोला टेस्ला दूसरी तरफ अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी पर काम कर रहे थे, और वह ऐसा खोज करना चाहते थे जिससे कि दूरी बढ़ने के बाद भी वोल्टेज कम ना हो और वायर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह हाई वोल्टेज को ट्रांसफर किया जा सके।
और फिर अपनी खोज को पूरा करने के बाद जब अल्टरनेटिंग करंट की मोटर को टेस्ला ने एडिसन के सामने प्रस्तुत किया, तब एडिसन समझ गया कि टेस्ला का यह खोज उनके डीसी के खोज पर भारी पड़ जाएगा, और इसीलिए उन्होंने टेस्ला का मजाक बना दिया और एसी को यूजलेस और खतरनाक बताया। और फिर टेस्ला अपने इन्वेंशन पर काम न कर पाए, इसीलिए थॉमस एडिसन ने उन्हें अपनी कंपनी के मशीनों पर काम करने का आदेश दिया और कहा कि अगर वह 24 स्टैंडर्ड मशीनें तैयार कर लेंगे तब उन्हें $50,000 का बोनस दिया जाएगा, और यह रकम उस जमाने में बहुत ही बड़ी थी। और फिर निकोला टेस्ला ने सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही इन मशीनों को तैयार कर दिया। साथ ही साथ वह अपने एसी के कॉन्सेप्ट पर भी काम कर रहे थे। हालांकि जब मशीनों को तैयार करने के बाद से वह एडिसन के पास अपना बोनस लेने के लिए पहुंचे, तब एडिसन ने उन्हें पैसे देने की बात यह कहकर टाल दी कि टेस्ला, तुम अमेरिका में होने वाले मजाक को भी नहीं समझते हो। और फिर इस धोखेबाजी से निराश होकर 4 जनवरी 1885 को निकोला टेस्ला ने कंपनी को छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि टेस्ला ने आगे चलकर इंडक्शन मोटर की खोज की, जो कि अल्टरनेटिंग करंट पर ही काम करता था। और इस बात की खबर जब अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर को हुई, तब वह टेस्ला के साथ मिले और अपनी कंपनी में एसी करंट के जरूरतों के बारे में उन्हें बताया। और फिर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को अपनी कंपनी में 1 साल के लिए कंसल्टेंट के तौर पर हायर कर लिया। हालांकि टेस्ला को हायर करने की बात जब थॉमस एडिसन को पता चली, तब जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से उनकी लड़ाई शुरू हो गई। और फिर एसी करंट को गलत साबित करने के लिए थॉमस एडिसन ने बहुत सारे अनएथिकल काम किए। एडिसन ने लोगों के सामने एसी करंट को खतरनाक साबित करने के लिए जानवरों पर इस करंट का इस्तेमाल किया और लोगों को बताया कि एसी का इस्तेमाल करना एक तरह से मौत को बुलावा देना है। और काफी हद तक उनकी बातों को मानते हुए लोगों ने भी एसी करंट का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। हालांकि आगे चलकर जब लोगों को इसके बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारियां हुई, तब उन्हें एसी पर धीरे धीरे भरोसा होने लगा, और इस तरह से एसी करंट की बिक्री कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल इस्तेमालों के लिए शुरू हो गई। साथ ही एसी करंट के दाम भी डीसी से बहुत ही कम थे। और फिर टेस्ला के पास खूब पैसे आ जाने के बाद उन्होंने खुद की लेबोरेटरी तैयार की, जहां उन्होंने बहुत सारे आविष्कारों को पूरा किया। साथ ही कुछ लोगों से तो यह भी सुनने को मिलता है कि वह टाइम ट्रेवल पर भी काम कर रहे थे। हालांकि अपने लाइफ के अंतिम समय में उनके कुछ रिसर्च असफल हो रहे थे और इसीलिए वह डिप्रेशन में चले गए। और फिर आखिरकार दुनिया को रोशन करने वाले निकोला टेस्ला ने 7 जनवरी 1943 को इस दुनिया को अलविदा कहा। दरअसल वह मृत्यु के समय न्यूयॉर्कर होटल के रूम नंबर 3327 में थे, जहां उन्होंने अपने दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा रखा था, लेकिन होटल के अंदर ही हार्ट डिजीज की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि दोस्तों, भले ही वह इस दुनिया को छोड़कर अब जा चुके हों, लेकिन जब तक यह जग रहेगा उनके आविष्कारों के लिए हमेशा ही उन्हें याद किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि निकोला टेस्ला की यह लाइफ स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया हमारे चैनल